अभी शहनाज और मिसा दोनों साथ में एक कार की तरफ बढ़ ही रही थी कि अचानक ही तेज आवाज के साथ वो कार में ब्लास्ट हुआ। ये देख शहनाज और मिसा दोनों ही बुरी तरह से घबरा गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अभी शहनाज और मिसा दोनों ही फर्श पर एक साइड गिरी हुई थी। मिसा नीचे थी और उसने शहनाज को पकड़ रखा था। असल में जब दोनों कार के पास पहुंचने वाले थे तभी अचानक ब्लास्ट की आवाज सुनकर मिसा तुरंत शहनाज को लेकर एक साइड गिर गई। शहनाज, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? मिसा अपनी घबराई हुई आवाज में बोली। फिर मिसा शहनाज को सब जगह देखने लगी। वहीं मिसा का ऐसा करना शहनाज को थोड़ा अजीब लगा और वो मिसा की तरफ अपनी आंखों को गोल गोल किए देखी जा रही थी। फिर वो खुद भी मिसा से पूछी, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम ठीक हो है कि नहीं? शहनाज अपनी बात बोलते हुए मिसा के चेहरे और हाथ को चेक करने लगी। ऐसे अचानक रोड के एक साइड गिरने के कारण मिसा के हाथों और पैरों में हल्के खरोच के निशान आ गए थे और उसके साथ ही साथ उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। मिसा के चेहरे पर दर्द के भाव शहनाज तुरंत उसे पकड़कर खड़ा की। वो मिसा से बोली, मिसा चलो जल्दी से अंदर, मैं अभी तुम्हारा फर्स्ट एड करती हूँ। आखिर तुम्हें मेरे कारण लगी है, इतना कहकर शहनाज उसे लेकर जाने लगी। पर तभी मिसा उसके हाथ को पकड़कर उसे रोक देती है। मिसा के अचानक रोकने से शहनाज उसकी तरफ देखते बोली, मिसा क्या हुआ, तुम कुछ बोलना चाहती हो? तभी शहनाज जैसे ही पूछती है, तुमने इस तरह से मुझे क्यों बचाया? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं हमेशा के लिए तुम्हें खो देती। शहनाज की बात सुन मिसा तुरंत उसके गले लग गई और उससे बोली, मैं तुम्हें भला कैसे नहीं बचाती? आफ्टर ऑल वी आर बेस्ट फ्रेंड। ये बोलते हुए मिसा के होठों पर एक खतरनाक स्माइल आ गए। वो उसी तरह से अनाज के गले लगे हुए अपने हाथों की तरफ देखी जिसमें एक छोटा सा रिमोट था। उस रिमोट की तरफ देखकर मिसा की खतरनाक स्माइल और गहरी हो गई। फिर वो इस तरह से अनाज के गले लगे हुए रिमोट का बटन एक बार और प्रेस की तो एक और कार जो कि वहीं खड़ी थी वो कार भी तुरंत ब्लास्ट हो गई। ऐसे एक बार फिर से ब्लास्ट होने की आवाज़ जैसे ही शहनाज के कानों में पड़ी वो कसकर मिसा को पकड़ ली। मिसा, ये सब क्या है यार? शहनाज परेशान होकर मिसा से बोली तो मिसा भी शहनाज से थोड़ा अलग हुई और अपने चेहरे पर परेशानियां लाते हुए उससे बोली, मुझे भी नहीं पता शहनाज कि ये सब क्या हो रहा है। जरूर किसी की कोई साजिश है, वो हम लोगों को मारना चाहते हैं। मिसा की बातों को शहनाज बड़ी ही ध्यान से सुन रही थी पर वो बिना कोई रिएक्ट किए अपने मन में बोलती है, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तो तू है। पर अगर तुमने ऐसा नहीं किया है तो आखिर कौन है जिसने ये सब मुझे कुछ करके मुझे मारना चाहता है? उसी समय शहनाज के मॉम डैड भी बाहर आ जाते हैं। सामने रखे कार की हालत को देखकर बोले, बेटा तुम दोनों तो ठीक हो ना? अपनी बात बोलते हुए तुरंत जल्दी से शहनाज के पास जाकर तुरंत उसे अपने गले से लगा लेती है और उससे बोलती है, कहीं चोट तो नहीं आई तुम्हें? मॉम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो तो मिसा को थोड़ी चोट आ गई है, उसने ही तो मुझे बचाया है। शहनाज अपनी मॉम की तरफ देखकर बोली, जिससे शहनाज की मॉम मिसा की तरफ देखी और उससे बोली, अरे मिसा बेटा, तुम्हें तो चोट आ गई है, चलो जल्दी से अंदर, मैं तुम्हारा फर्स्ट एड करती हूँ। इतना बोलकर वो सभी लोग अंदर आ गए। फिर शहनाज की मॉम एक मिनट से फर्स्ट एड बॉक्स मंगाई और उसमें से दवा लेकर मिसा की चोट पर लगाने लगी। कुछ देर बाद मिसा की चोट पर पट्टी बांधते हुए बोली, बेटा थोड़ा अपना केयर करना और थैंक यू बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचा ली, वरना अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं जीते जी मर जाती। आंटी, आप कैसी बातें बोल रही हैं? आखिर शहनाज मेरी इतनी अच्छी दोस्त है तो भला मैं उसे कुछ ऐसे कैसे होने देती? और अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं तो कुछ नहीं जी पाती। मिसा बड़ी ही मासूम सी शक्ल बनाकर शहनाज की मॉम की तरफ देखती हुई बोली, जिसे सुनकर शहनाज की मॉम मुस्कुरा देती हुई मिसा से बोली, हाँ मुझे पता है, तुम दोनों की जान बसती है एक दूसरे में। ये सुनकर मिसा हंस देती है और शहनाज के भी होठों पर स्माइल आ गई। वो तो अच्छी तरह से जानती थी कि मिसा कितना उसे अपना मानती है। पर आज जो भी ये धमाका हुआ है वो सब किसने किया था, ये बात शहनाज को समझ नहीं आ रही थी और यही बात उसे परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों वापस रूम में चली जाती हैं क्योंकि शहनाज के मॉम ने उन दोनों को आज कॉलेज नहीं जाने देती है। शहनाज अपने रूम में जाकर इधर से उधर चक्कर काटते हुए यही सोच रही थी कि आखिर ये सब क्या था, किसने किया था ये सब, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि मिसा ने मुझे क्यों बचाया।
वो ये सब बोलते हुए शहनाज कुछ सोचकर रूम से बाहर आई ताकि वो मिसा के पास जाकर उससे बातों ही बातों में कुछ जानने की कोशिश करे। अगर मिसा का हाथ हुआ तो उसे नहीं छोड़ेगी। शहनाज अपने रूम से सीधे मिसा की तरफ बढ़ गई। अभी वो मिसा के रूम के पास पहुंचकर डोर ओपन करती उससे पहले ही अंदर से आ रहे आवाज़ को सुनकर उसके कदम अपनी जगह पर रुक गई और उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक रूम में बड़े से चेयर पर बैठा एक शख्स अपने होठों के बीच सिगरेट को दबाए हुए था। उसके सिगरेट के कस रूम में चारों तरफ फैले हुए थे। उस शख्स की आंखों में कोई भाव नहीं थी। उसका चेहरा सख्त था। उसी समय उस शख्स का असिस्टेंट रूम के अंदर आया तो वो शख्स अपने असिस्टेंट की तरफ घूर कर देखने लगा। अपने बॉस की खतरनाक ऑरा को देखकर वो डर से कांप गया। फिर वो असिस्टेंट अपनी कांपती हुई आवाज में बोला, सॉरी बॉस, वो हमसे गलती हो गई। तभी वो शख्स बिना कुछ बोले अपने हाथ से पकड़े गन की तरफ देखा और तभी गोली चलने की तेज आवाज उस पूरे रूम में गूंज उठा। स्वयं के सामने उसका असिस्टेंट डर से आंखें बड़ी किए स्वयं की तरफ देख रहा था। स्वयं के गन से चली गोली उसके बिल्कुल पास से जाकर सीधे पीछे वॉल पर लगी थी। वहीं स्वयं के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो अपनी उंगलियों में गन को फंसाए बड़ी स्टाइल से उसे घुमा रहा था। शुक्र मनाओ राघो कि तुम मेरे असिस्टेंट होने के साथ साथ दोस्त भी हो, इसलिए तुम आज बच गए, वरना तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि स्वयं शेखावत का निशाना कभी नहीं चूकता है। स्वयं अपने गन को अपने होठों के पास लाया और उस पर फूंक मारते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला। वहीं स्वयं का असिस्टेंट यानी कि राघव उसकी बात सुनकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो कुछ बोलने वाला था कि उससे पहले ही स्वयं उसकी तरफ घूर कर देखते हुए बोला, तुम ये अच्छी तरह से जानते हो कि अगर उसे एक हल्की सी खरोच भी आ जाती तो अब तक तुम शायद जिंदा नहीं रहते। शायद तुम्हारी लाइफ अभी लंबी है, इसलिए मेरी महबूबा को कुछ नहीं हुआ। और तुम तो अच्छे से जानते हो कि मेरी महबूबा मेरे लिए कितनी कीमती है। सॉरी बॉस, ना जाने कैसे, पर हमने बहुत ही ध्यान से सब जगह सिक्योरिटी रखी हुई थी, पर ना जाने कैसे यह हादसा हो गया। राघव अपनी डरी हुई आवाज में स्वयं से बोला। स्वयं से अपनी गहरी निगाहों से देखा और कठोरता से बोला, जल्द से जल्द पता करो कि इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ है। स्वयं की बात सुन राघव तुरंत अपने सिर को हिलाकर बोला, ओके बॉस। राघव की बात सुन स्वयं तुरंत उसे रूम से बाहर जाने के लिए इशारा किया। जैसे ही स्वयं ने इशारा किया, राघव तुरंत तेजी से रूम से बाहर निकल गया। राघव रूम से बाहर आकर वही रूम के एक साइड वाल से लगकर खड़ा हो गया और अपने सीने पर हाथ रखकर तेज तेज से सांसें लेने लगा। उसके माथे पर पसीना उभर आया था। वो तुरंत अपने पैंट के पॉकेट से रुमाल निकाला और माथे पर आए पसीने को पोंछने लगा। ये साला मुझे अपना दोस्त कहता है और हर वक्त मेरी जान लेने पर तुला रहता है। ये दोस्त के नाम पर मुझे हमेशा टार्चर करता रहता है। ये उस लड़की के लिए पूरा पागल हो गया है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो लड़की ना जाने कैसे इसको झेलेगी। इसके साइकोपन को तो झेलना किसी के बस की बात नहीं है। राघव मुंह बनाकर स्वयं को बोला और फिर वहां से तुरंत दूसरी तरफ चला गया। वही रूम में बैठा स्वयं एक टक सामने की तरफ देख रहा था। सामने वाल पर शहनाज की बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई थी। स्वयं शहनाज की उन सब तस्वीरों को बड़े ही प्यार से देख रहा था। वो चेयर पर से उठा और सामने लगे बड़े से पोस्टर जिसमें शहनाज का बहुत ही खूबसूरत मुस्कुराता हुआ चेहरा था, उस पर अपने हाथ फिराकर बोला, ओह बेबी, ना जाने मुझे क्या होता जा रहा है। दिन पर दिन तुम मेरे लिए नशा बनती जा रही हो और इस नशे के पीने का दिल में तलब लगा हुआ है। ये इश्क भी क्या अजीब बीमारी है, ये इश्क भी क्या अजीब बीमारी है। जिंदगी हमारी है और तलब तुम्हारी है। वहीं गिल मैंसन में शहनाज मिसा के रूम के पास पहुंची थी कि तभी अंदर से आ रहे आवाज़ों को सुन उसके कदम रुक गए। वो वहीं डोर के पास लगकर खड़ी होकर मिसा जो भी बोल रही थी वो सारी बातें सुनने लगी। मिसा अपने फ़ोन पर ही बात करते हुए बोल रही थी, थैंक यू जानू, थैंक यू सो मच बेबी। आज तुमने जो प्लान बताया था उस प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ है और अब वो शहनाज मुझ पर और भी ज़्यादा अंधा विश्वास करेगी। एक तो पहले ही वो गिल्ड से मरी जा रही है कि मैंने उसकी जान बचाई हूँ और अब शहनाज मुझ पर अंधा विश्वास करने लगी है। अब मैं उससे जो भी कहूँगी वो सब कुछ शहनाज खुशी खुशी करेगी। अगर मैं उसे मरने के लिए भी कहूँगी तो वो खुशी खुशी मेरे लिए अपनी जान दे देगी। दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन पर कुछ कहा जिसे सुनकर मिसा और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। वो उसी तरह एक्साइटेड होकर बोली, क्या सच में बच्चे हम लोग घूमने चलेंगे? ओके बेबी, कल हम कॉलेज में मिलते हैं, उसके बाद प्लान करेंगे कि हम वीकेंड पर कहाँ घूमने जाएं। ओके बाय बेबी, आई लव यू बेबी। शहनाज
मिसा की कही एक एक बातों को सुन ली थी और अब उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि कैसे वो सब कुछ जानते हुए भी मिसा और धनुष पर यकीन कर ली थी, जबकि वो जानती थी कि मिसा उसे परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। और ऐसा था, मिसा अब भी उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। उसका मन कर रहा था कि वो अभी अंदर रूम में जाकर मिसा के गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मारे, पर वो खुद के गुस्से को कंट्रोल कर ली। शहनाज गुस्से से तमतमाते हुए वहां से सीधे अपने रूम की तरफ बढ़ गई और रूम में आकर तेज आवाज के साथ रूम का डोर अंदर से लॉक की। फिर बेड पर जाकर बैठ गई और गुस्से से अपने बालों में अपने हाथ फंसाते हुए बोली, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? मैंने कैसे उस लड़की पर विश्वास कर लिया? आई नो वेरी वेल कि फोन पर दूसरी तरफ कोई और नहीं धनुष होगा। तुम दोनों से दिन पर दिन ना जाने क्यों मेरे दिल में नफरत और बढ़ती जा रही है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और अपना अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे। शहनाज की मॉम शहनाज और मिसा की तरफ देखकर बोली, थैंक गॉड कि आज तुम दोनों सेफ हो। मिसा बेटा, मैं तुम्हें एक बार और थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि तुमने मेरी बेटी को बचा लिया। ओके आंटी, आप एक ऐसी बात है। आंटी, शहनाज मेरी दोस्त के साथ साथ बहन जैसी भी है और मैं उसकी हेल्प नहीं करूँगी तो मैं किसकी हेल्प करूँगी? उसने मेरी बहुत हेल्प की है, तो उसके सामने मेरी हेल्प तो बहुत ही छोटी है। और आंटी, आप शहनाज की बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं हमेशा उसके साथ हूँ और हमेशा उसकी हेल्प करूँगी। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दूँगी। मिसेस शहनाज के चेहरे को टच करते हुए उससे बोली, हाँ, उसी बहन पर अपना हक समझकर उसके प्यार पर भी अपना हक जमा ली हो। और हाँ, तुम उसे दूसरों के हाथ से क्यों मरने दोगी, क्योंकि तुम तो उसे खुद अपने हाथों मारने का प्लान बनाई हो। शहनाज एक फीकी मुस्कान के साथ मिसा की तरफ देखकर मन ही मन बोली। थोड़ी ही देर में सभी डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। मिसा रूम में आते ही फोन पर धनुष से बातें करने लग गई। दोनों ही बातों में मगन हो गई। इस बीच उन दोनों को शहनाज की बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं थी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हीं दोनों की शादी होने वाली हो। वहीं शहनाज रूम में आकर सबसे पहले फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में गई। फ्रेश होने के बाद वो बाहर आई और बेड पर आकर लेट गई। अभी वो एक सिंपल रेड कलर की नाइटी में थी, जो कि उसके गोरे रंग पर खिल रहे थे। हमेशा की तरह वो आज फिर अपने टेडी बियर क्यूटी पाई को अपनी बाहों में भर ली और अपनी आंखों को बंद कर ली। करीब 2 घंटे बाद जब शहनाज गहरी नींद में चली गई, उसी समय उसके रूम के बाहर बालकनी में स्वयं की एंट्री हुई। स्वयं ने ग्रे कलर का लॉन्ग हुडी पहने दबे हुए पांव रूम के अंदर आया। फिर एक नज़र घूर कर टेडी बियर की तरफ देखा और तुरंत ही उसे दूर फेंक कर शहनाज को अपनी बाहों में भर लिया। आज उसका शहनाज को अपनी बाहों में भरने का तरीका कुछ अलग ही था। फिर स्वयं नीचे झुका और शहनाज के चेहरे की तरफ बड़े ही गौर से देखने लगा। फिर वो शहनाज के हाथों को अपने हाथ में लेकर उसे चेक करने लगा। वो एक एक करके शहनाज को बड़े ही बेताबी से चेक करने लग गया। शहनाज जो भी गहरी नींद में थी, पर स्वयं के ऐसे हिलाने से शहनाज नींद में ही कसमसाने लगी थी। ये देखकर स्वयं तुरंत बेड पर लेट गया और शहनाज की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया। फिर बड़े ही प्यार से धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। शहनाज को थोड़ा बहुत कसमसा रही थी। वो अब वापस से शांत हो गई और स्वयं के सीने पर अपना सिर रखकर एक बार फिर से गहरी नींद में चली गई। स्वयं को जब ये एहसास हुआ तो वो बड़े ही प्यार से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं इस पूरे शहर में आग लगा देता। ये तो अच्छा हुआ कि तुम्हें खरोच नहीं आई। अगर तुम्हारी बॉडी पर एक भी खरोच आ जाती तो मैं यहाँ पर तूफान ला देता। तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। तुम मुझ में कुछ इस कदर बस चुकी हो कि मैं तुम्हारे बिना सांस लेने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम नहीं तो मैं नहीं। इतना बोल स्वयं धीरे से शहनाज के माथे को चूम लिया, फिर उसके दोनों गालों को और फिर शहनाज की गुलाबी होठों को अपने होठों से छू लिया। यू आर इन द बॉटम ऑफ द हार्ट। स्वयं शहनाज पर अपनी पकड़ कसते हुए धीरे से फुसफुसाकर बोला, फिर उस पर अपनी पकड़ कसते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया। वहीं नींद में ही शहनाज स्वयं से और भी ज्यादा चिपक गई। जैसे ही स्वयं को ये महसूस हुआ तो एक झटके में उसकी आंखें खुल गई। शहनाज के इस तरह से चिपकने पर स्वयं को अपने शरीर में गर्मी सा महसूस होने लगा था। वो तुरंत नीचे झुककर देखा तो शहनाज किसी खरगोश के बच्चे की तरह उसके ऊपर पूरी तरह से चढ़कर सो रही थी। ऐसा मत करो महबूबा, वरना कहीं ये स्वयं शेखावत अपनी लिमिट क्रॉस न कर बैठे। स्वयं शहनाज के हाथों पर अपने हाथ रखकर उसे कस कर पकड़ते हुए बोला, फिर एक गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लिया। वो खुद के अंदर
पल रहे एहसासों को कंट्रोल करने में लगा हुआ था। कुछ देर में जब वो खुद पर कंट्रोल कर लिया तो वो सोने की कोशिश करने लगा और कुछ देर में वो भी गहरी नींद में चला गया। अगली सुबह आज भी स्वयं शहनाज के उठने से पहले ही वहाँ से जा चुका था। शहनाज को आज फिर वैसे ही अपनी बॉडी में पेन महसूस हो रहा था, क्योंकि स्वयं उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ कर सोता था। शहनाज अंगड़ाइयाँ लेते हुए धीरे से बताई, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आज फिर मुझे वैसे ही अपनी बॉडी में पेन हो रहे हैं। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। लगता है मैं अंदर से ठीक नहीं हूँ। शायद मैं बीमार होने वाली हूँ। हाँ, यही होगा, तभी मुझे अपने बॉडी में पेन हो रहे हैं। ये बोलती हुए शहनाज अजीब अजीब सा मुंह बनाने लगी और अपने होठों को चबाने लगी। फिर अलसाते हुए बेड से नीचे उतरी और वहाँ से सीधे वॉशरूम में चली गई। अपने स्टडी रूम में बैठा स्वयं सामने रखे लैपटॉप पर अपनी नज़र गड़ाए हुए था। इस वक्त उसके लैपटॉप पर शहनाज के रूम का लाइव वीडियो चल रहा था। वो शहनाज को इस तरह से अजीब अजीब सा मुंह बनाते देखकर अपने सीने पर हाथ रखकर उसे सहलाते हुए बोला, उफ, बस करो महबूबा। ऐसे तो तुम मुझे अपने करीब आने का इनविटेशन दे रही हो। अगर ऐसा ही रहा तो कहीं मैं इसी वक्त वो सपना कर जाऊं जो मैं अभी नहीं करना चाहता। इतना बोल स्वयं तिरछा मुस्कुराया। वहीं उसके सामने खड़ा राघव स्वयं की एक एक हरकतों को हैरानी से देख रहा था। ये मेरा दोस्त दिन पर दिन पागल होते जा रहा है। लगता है मुझे जल्द से जल्द आगरा में कांटेक्ट करना होगा। इससे पहले कि इसके पागलपन और बढ़ जाए, मुझे आगरा में पहले से ही इसके लिए सीट बुक करानी होगी। राघव स्वयं की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोला, अगर मेरी बुकिंग करा ली हो तो अपने काम में लग जाओ। आज मुझे किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं चाहिए, वरना स्वयं अपनी बात अधूरी छोड़कर राघव की तरफ देखकर रुक दिया। वहीं राघव तो मुंह फाड़े और अपनी आंखें बड़ी किए स्वयं को देख रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि स्वयं उसके मन की बात कैसे जान गया। आप ऐसे मुंह मत फाड़ो, वरना मच्छर चला जाएगा, स्वयं बिना किसी भाव के बोला, जिससे राघव तुरंत अपने मुंह को बंद कर लिया। लेकिन वो स्वयं को पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। वो हिचकिचाते हुए बोला, तुझे कैसे पता कि मैं अपने मन में ये सब सोच रहा था? बेटा, तेरी सोच जहाँ खत्म होती है ना, स्वयं शेखावत की सोच वहीं से स्टार्ट होती है। स्वयं लैपटॉप की तरफ देखते हुए ही एक खतरनाक स्माइल के साथ राघव से बोला और फिर उसे हाथों से ही रूम से बाहर जाने का इशारा किया। राघव ये समझकर तुरंत ही वहां से बाहर चला गया। अब तक शहनाज बाथरूम से बाहर आ गई थी और वो तैयार हो रही थी। स्वयं की काली गहरी निगाहें बस लैपटॉप के जरिए शहनाज पर ही टिकी हुई थी। वो अपने लैपटॉप पर हाथ घुमाते हुए बोला, बस महबूबा, आज मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। आज मैं अपने इन होठों की प्यास को पूरी तरह से मिटा कर रहूँगा। इतना बोल वो अपने टंग को होठों पर फिराया और एक खतरनाक हंसी हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ शहनाज तैयार होकर थोड़ी ही देर में रूम से बाहर निकली। तभी उसे मिसा भी मिल गई। मिसा को देख शहनाज हल्का सा मुस्कुरा दी और उसे गुड मॉर्निंग बोली। मिसा भी खुशी से स्माइल करते हुए शहनाज को गुड मॉर्निंग बोली। फिर दोनों साथ में सीढ़ियों से होते हुए नीचे आईं और डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गईं, जहाँ पर पहले से ही शहनाज के मॉम डैड बैठे हुए थे। शहनाज अपने मॉम डैड की तरफ देखकर बोली, गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग डैड। शहनाज के मॉम डैड भी उसे गुड मॉर्निंग विश किए। फिर मिसा भी उन दोनों को गुड मॉर्निंग विश की और चेयर पर बैठ गई। थोड़ी देर में सभी अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करने के बाद शहनाज जैसे ही उठकर मिसा के साथ जाने लगी, तभी उसकी मॉम उसे रोकते हुए बोली, शहनाज बेटा, ध्यान से जाना, आज कुछ नहीं होना चाहिए। और मिसा बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। मिसा मुस्कुराए बोली, डोंट वरी आंटी, मैं हूँ ना, शहनाज को कुछ नहीं होगा। वहीं शहनाज की मॉम मुस्कुराकर बोली, हाँ बेटा, मुझे पता है, तुम्हारे भरोसे ही तो मैं अपनी बेटी को छोड़ रखी हूँ। क्या मॉम, आप बिना कितनी भोली हो, बिल्ली को ही दूध की रखवाली के लिए छोड़ दिया है। शहनाज अपनी मॉम के भोले चेहरे की तरफ देखकर अपने मन ही मन बोली। फिर वो मुस्कुराकर अपनी मॉम के गले लगी और मिसा के साथ मेंशन से बाहर आई। बाहर आकर दोनों ही कार में बैठकर वहां से कॉलेज के लिए निकल गई। शहनाज, तू ठीक तो है ना? मिसा शहनाज की तरफ देखते हुए उससे बोली। शहनाज तुरंत मिसा से बोली, ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और वैसे भी तू है ना मेरे साथ, तो फिर मुझे किस बात की चिंता। मिसा शहनाज की बात सुनकर हंसकर बोली, ऑफ कोर्स मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ और तू मेरे साथ बिल्कुल सेफ है, जब तक मैं चाहती हूँ सिर्फ तब तक। लास्ट की लाइन मिसा अपने मन में बड़बड़ाई थी। कुछ ही देर में ड्राइवर ने कॉलेज के सामने कार रोक दी। दोनों ही कार से बाहर आई और कॉलेज की तरफ बढ़ गई। शहनाज चलते हुए मिसा की तरफ देखकर बोली, अगर आज वो तानिया मुझे मिली तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। और हाँ, तू इतना डरा मत कर, उसकी इतनी हिम्मत नहीं
कि वो कुछ कर सके। मिसा शहनाज की बात पर बस सर हिलाती। उस तान्या की बच्ची से एक काम भी ढंग का नहीं होता है। शहनाज के मन में अपने लिए डर भी पैदा नहीं कर सकी। किस बात की ये सीनियर है? मिसा शहनाज के साथ चलते हुए अपने मन ही मन बोल रही थी। अभी वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके पीछे पीछे कुछ कदम की दूरी पर तानिया आ रही है और उसने उन दोनों की सारी बातें सुन ली है। शहनाज की बातें सुन तानिया गुस्से से तिलमिला उठी और उसने अपने आप को कंट्रोल करने के लिए कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना रखा था। अचानक तानिया ने कुछ सोचा और सामने से आ रहे एक लड़के को कुछ इशारा किया, जिसे समझकर वो लड़का शहनाज के पैरों के पास एक पत्थर फेंका। शहनाज जो कि मिसा से बात करने में मशगूल थी, उसका ध्यान सामने नहीं था। तभी अचानक ही शहनाज उस पत्थर को नहीं देखी और अपने कदम आगे बढ़ा दी, जिससे उस पत्थर से टक्कर लगने के कारण वो लड़खड़ा गई और वो नीचे गिरने लगी थी। पर इससे पहले कि वो नीचे गिरती, दो मजबूत बाहें उसे उसकी कमर से पकड़ ली। वहां से गुजर रहे सभी स्टूडेंट की नजरें उन दोनों पर थी। मिसा जो कि चलते हुए दो कदम आगे चली गई थी, वो पीछे मुड़कर देखी तो शहनाज को किसी की बाहों में देख अपनी मुट्ठी कस ली। वहीं शहनाज जो कि गिरने के डर के कारण अपनी आंखों को बंद कर ली थी। जब वो खुद को हवा में झूलता हुआ महसूस करती है तो झट से अपनी आंखें खोलती ही शहनाज की नजरें सामने खड़े लड़के पर गई। वही वो लड़का तो एक टक शहनाज के खूबसूरत चेहरे पर ही टिक गए थे। वहीं शहनाज कुछ सेकंड बाद ही हड़बड़ाकर जल्दी से उससे दूर हो गई। वो अपनी नज़रों को झुकाए हुए उस लड़के से बोली, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बचा लिया, वरना अब तक तो मेरा सिर फूट गया होता। मीज़ा भी तुरंत भाग कर आई और शहनाज के सामने झूठा दिखावा करते हुए बोली, शहनाज तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? सॉरी यार, मैं चलते हुए थोड़ा आगे निकल गई थी। शहनाज तुरंत मुस्कुराते बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इन्होंने मुझे आज बचा लिया। इतना कहकर शहनाज सामने खड़े लड़के की तरफ इशारा की। उस लड़के को देखते ही मिसा उसके चार्म में कहीं खो गई। सामने खड़ा लड़का इतना हैंडसम था कि ना चाहते हुए भी मिसा अपनी नज़र उस पर से हटा नहीं पा रही थी। थैंक यू सो मच, आपने मेरी फ्रेंड को बचा लिया। अभी वो सामने खड़ा लड़का कुछ बोलता, उससे पहले ही मिसा आगे बोली, वैसे आपका नाम क्या है? वो लड़का अभी भी बस शहनाज को ही देख रहा था। वो शहनाज की तरफ देखते हुए कुछ बोलने वाला था कि तभी पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, रणबीर मल्होत्रा, मल्होत्रा कंपनी का इकलौता वारिस, और वो तुम जैसों के मुंह नहीं लगता। इतना बोलकर वो लड़की बड़ी ही अदा के साथ चलते हुए रणबीर के पास आकर खड़ी हो गई और रणबीर के हाथों में अपना हाथ फंसा ली। उस लड़की को इस तरह से खुद चिपकता हुआ देखकर रणबीर को बहुत तेज गुस्सा आया। वो सामने खड़ी लड़की की तरफ घूरकर बोला, रिया, लीव माई हैंड, यू नो वेरी वेल आई डोंट लाइक इट। इतना बोलकर रणबीर तुरंत ही रिया के हाथ को झटक दिया और तेजी से चलते हुए कॉलेज की गेट की तरफ बढ़ गया। रिया गुस्से से अपने हाथों को मलते हुए वहां खड़ी थी। उसे इस वक्त रणबीर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं शहनाज रिया को अच्छी तरह से देखी, फिर वो भी वहां से जाने लगी। तभी मीसा की नज़र भी सामने खड़ी गुस्से से फुंकारते हुए रिया पर पड़ी थी। तभी रिया गुस्से से आगे बढ़ी और शहनाज की कलाई को पकड़कर बोली, यू बिच, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे रणबीर के करीब जाने की? खबरदार, जो तुम सिड्यूस करने की कोशिश की, तुम मुझे नहीं जानती, फिर तेरा क्या हाल करूंगी। इतना बोलकर रिया शहनाज की कलाई को मोड़ने लगी, जिससे शहनाज को अपने हाथों में दर्द होने लगा। शहनाज ये देख गुस्से से रिया को पीछे धकेल दी, जिससे रिया सीधे फर्श पर जा गिरी। क्या तुम पागल हो या तुम्हारी आंखें खराब हो चुकी हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि अभी क्या हुआ? मैं बस गिर रही थी तो उन्होंने मुझे संभाल लिया। ना ही मैं उनके करीब गई थी और ना ही मैं उन्हें सीड्यूस कर रही थी। ये सब काम तुम जैसी लड़कियां करती हैं, नॉट मी। और हाँ, आइंदा से मुझे टच करने से पहले 1000 बार सोच लेना। इतना बोल शहनाज गुस्से से रिया को उंगली दिखाई, फिर अपनी कलाई को सहलाकर मिसा की तरफ देखकर उसे बोली, चल मिसा। ये कहकर मिसा का हाथ पकड़कर वो भी कॉलेज के अंदर चली गई। मिसा जाते हुए मुड़ मुड़ कर रिया के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रही थी और उसके एक्सप्रेशन को देख मिसा के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। यू बिच, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं, रिया गुस्से में चिल्लाकर बोली। तभी एक हाथ उसकी तरफ बढ़ गई। रिया सामने देखी तो वहां पर तान्या खड़ी थी। तान्या इशारे से खड़े होने के लिए बोली तो रिया तुरंत उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। खड़े होते ही रिया के मुंह से निकला, आह, आउच। ऐसे गिरने से रिया के हाथ और पैर छिल गए थे, जिस कारण उसे अपने हाथों और पैरों में दर्द महसूस हो रहा था। तान्या उसके हाथ और पैर की तरफ देखते हुए बोली, रिया, चलो जल्दी से, तुम्हें बहुत चोट आई है, अभी मेडिकल रूम में चलना चाहिए। इतना बोलते हुए
तान्या रिया को लेकर वहां से मेडिकल रूम की तरफ बढ़ गई। शहनाज और मिसा दोनों ही क्लासरूम में आए और आकर फर्स्ट बेंच पर बैठ गई। कुछ देर में प्रोफेसर आए और अपना लेक्चर देने लगे। मिसा का मन तो बिल्कुल भी उस लेक्चर में नहीं लग रहा था, क्योंकि उसके माइंड में तो अभी कुछ और ही खतरनाक प्लान चल रहे थे। वो एक नज़र शहनाज की तरफ देखी, फिर सामने की तरफ देखकर एक स्माइल करते हुए अपने मन में बोली, शहनाज बेबी, ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। तुमने आज रिया को भी नाराज कर दिया और पहले से ही तुमने तान्या को नाराज किया है। अब रिया और तान्या वो दोनों मिलकर तुम्हारा क्या हल करेंगी, आई कांट इमेजिन। इतना बोल वो मन ही मन हंस रही थी। तभी शहनाज तिरछी निगाहों से मिसा की तरफ देखती और हल्की स्माइल के साथ मन में बोली, मुझे अच्छे से पता है मिसा कि अभी तेरे माइंड में क्या चल रहा है, पर तू लाख कोशिश कर ले, तुझे मैं कभी तेरे प्लान में सफल नहीं होने दूंगी। बहुत जल्द तेरा वो हश्र होगा जो तू सोच भी नहीं सकती। वहीं रणबीर भी चलते हुए अपने क्लास की तरफ बढ़ रहा था। तभी उसका असिस्टेंट वहां आया और बोला, सर आपने मुझे बुलाया, एनी वर्क? रणबीर अपने आंखों में पहने सनग्लासेस को निकाला और उसे शर्ट के पॉकेट में डाल दिया। फिर एक नज़र अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और सामने की तरफ देखते बोला, पता करो वो लड़की कौन है जो आज सुबह मुझसे टकराई थी। अरे कौन लड़की है वो बेचारी जो इस राक्षस से टकराई है? लगता है उसका मरना निश्चित है, क्योंकि ये राक्षस तो बिल्कुल भी उस लड़की को नहीं छोड़ेगा। रणबीर का असिस्टेंट रणबीर की बात सुनकर अपने मन ही मन बोला। अपने असिस्टेंट को चुप देखकर रणबीर से घूर कर देखा तो वो हड़बड़ा गया। क्यों सर, क्या आप उस लड़की को पनिशमेंट देना चाहते हैं? अगर आपका ऑर्डर हो तो हम उसे ठिकाने लगवा देंगे। वो असिस्टेंट डरते हुए रणबीर से बोला तो रणबीर उसे अपने खा जाने वाली नज़रों से देखने लगा, जिससे वो असिस्टेंट डर से कांप गया। वो असिस्टेंट जल्दी से सर को ना में हिलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था सर। आई वॉन्ट हर एट एनी कॉस्ट। रणबीर एक खतरनाक आवाज़ में अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, जिसे सुनकर वो असिस्टेंट बिल्कुल हैरान रह गया। वो अपनी आंखें बड़ी किए रणबीर की तरफ देखा, जिसके होठों पर अभी एक मिस्टीरियस स्माइल थी, पर उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने बॉस से ये पूछ सके कि आखिर सामने खड़ा उसके सर के इस तरह से स्माइल करने का क्या कारण है। तुमने सुना मेरी बात? रणबीर अपने असिस्टेंट की तरफ अजीब तरह से देखकर उससे पूछा तो वो असिस्टेंट पूरी तरह से घबरा गया और फिर वो जल्दी से सिर हिलाकर बोला, ओके बॉस, काम हो गया। असिस्टेंट की बात पर रणबीर उसे जाने का इशारा किया तो वो असिस्टेंट जल्दी से वहाँ से चला गया और अपने काम में लग गया, यानी कि शहनाज की डिटेल्स निकालने में। वहीं रणबीर अपने बालों में हाथ फिराया और बड़े ही स्टाइल में विजिल बताते हुए थर्ड ईयर की क्लास की तरफ बढ़ गया। वो भी इस कॉलेज में सीनियर था और उसका क्लास सेम क्लास था जो स्वयं का था। जितना नाम स्वयं का था उतना ही रणबीर का भी नाम था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि स्वयं इस कॉलेज का नंबर 1 ट्रस्टी था और वो बिजनेस में भी नंबर 1 माना जाता था। वहीं रणबीर सेकंड पोजीशन पर आता था। ये भी कहा जा सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के राइवल थे। रणबीर क्लासरूम में आया और बेंच पर बैठ गया। अभी भी उसके ख्यालों में शहनाज ही थी। शहनाज के बारे में सोचते हुए वो धीरे से बड़बड़ाया, आखिर कौन हो तुम? वही क्लासरूम में प्रोफेसर लेक्चर ले रहे थे। उसी समय मिसा का फोन वाइब्रेट होता है। पूरा क्लासरूम शांत होने के कारण उसके फोन के वाइब्रेशन की आवाज़ पूरे क्लासरूम में गूंज उठती है। सभी स्टूडेंट की नज़रें इधर उधर घूमते हुए मिसा पर जाकर ठहरती हैं, जिसके हाथ में उसका फ़ोन था। वहीं शहनाज भी मिसा को ही देख रही थी। तभी प्रोफेसर मिसा की तरफ गुस्से से देखकर थोड़ी तेज आवाज़ में बोले, यू गेट अप। पहले मिसा को समझ नहीं आता तो प्रोफेसर अपने फिंगर के इशारे से उसे खड़े होने के लिए बोले, जिसे समझ के मिसा घबरा गई और जल्दी से अपना सिर झुकाकर खड़ी हो गई। तभी प्रोफेसर बोले, गेट आउट फ्रॉम माई क्लासरूम। प्रोफेसर की बात सुन मिसा एकदम से चौंक गई। सारे स्टूडेंट मिसा की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगे। ये देख मिसा प्रोफेसर से कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले ही प्रोफेसर गुस्से से बोले, आई सेड गेट आउट राइट नाउ। शहनाज मिसा की तरफ देख रही थी तो मिसा मासूम सा चेहरा बनाकर उसे बोली, सॉरी, मैं क्लास से बाहर ही तुम्हारा वेट कर रही हूँ। शहनाज बस आंखों से ही उसे इशारा करती। फिर मिसा अपना बैग लेकर क्लासरूम से बाहर निकलने लगती है। उसे अभी उस प्रोफेसर पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि अभी जाकर प्रोफेसर का सिर फोड़ दे। मिसा तिरछी निगाहों से घूरते हुए क्लासरूम से बाहर निकल जाती है। मिसा के बाहर जाने के बाद प्रोफेसर वापस से अपना लेक्चर देने लगते हैं। वहीं मिसा क्लासरूम से बाहर आकर तुरंत अपने हाथ में पकड़े फ़ोन की तरफ देखती है, जो अभी भी वाइब्रेट हो रहा था। वो तुरंत कॉल पिक करती है तो दूसरी तरफ से धनुष की आवाज़ आती है, हे बेबी, तुम कहाँ हो? मैं कॉलेज आ गया हूँ। मेरा मन तुमसे मिलने का कर रहा है, तुम्हें जी भर के प्यार करने का कर रहा है। बेबी,
तुम्हें पता है ना कि मैं इस वक्त क्लासरूम में रहूंगी और शहनाज भी मेरे साथ ही रहती है। वो तो शुक्र है कि उसने मेरा फ़ोन नहीं देखा। आज तुम्हारे कॉल आने के कारण प्रोफेसर ने भी मुझे सबके सामने क्लास से बाहर निकाल दिया। मिसा ये कहकर उदास सा मुंह बना लेती है। डोंट वरी बेबी, मैं उस प्रोफेसर को देख लूँगा। और रही बात शहनाज की, तो वो मुझ पर ब्लाइंडली बिलीव करती है, तो तुम उसकी चिंता मत करो। और अभी जल्दी से मुझसे सेकेंड फ्लोर में बने लैब में आकर मिलो। धनुष की बात पर मिसा तुरंत बोलती है, पर अगर मैं वहाँ आई तो और किसी फ्रेंड ने हमें देख लिया फिर? ओ बेबी, तुम इतना क्यों सोच रही हो? डोंट फियर व्हेन योर धनुष इज हियर। धनुष की बात पर मिसा मुस्कुरा देती है, फिर तुरंत ही कॉल कट कर फोन को अपने बैग में रखती है। फिर तेज कदमों के साथ लैब की तरफ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर में जब दो क्लास ओवर होता है और प्रोफेसर क्लासरूम चले जाते हैं, तो शहनाज अपना बैग पैक करने लगती है। क्लासरूम में मौजूद कुछ लड़कियां शहनाज की तरफ देखकर आपस में बातें करने लगती है। एक लड़की दूसरी लड़की से बोलती है, यार ये तो वही लड़की है ना जो कि पहले ही दिन कॉलेज आई और कॉलेज के सबसे मोस्ट हैंडसम और पावरफुल बॉय स्वयं शेखावत को किस कर ली थी, और फिर कैसे स्वयं इससे अट्रैक्ट होकर उसकी केयर कर रहा था। तभी दूसरी लड़की बोली, हाँ यार ये तो वही है। और अब आज देखो कैसे कॉलेज की गेट पर ही उसने कॉलेज के दूसरे हैंडसम बॉय रणवीर से टकरा गई, जिससे उसे भी सीड्यूस कर सके। ना जाने कैसी लड़की है, यह हमेशा अमीर लड़कों को ही अपने जाल में फंसाती है। उन लड़कियों की सारी बातें सुनकर शहनाज को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं बोलती है और उन सब की तरफ घूर कर देखती है। फिर वो उन लड़कियों को इग्नोर कर अपना बैग लेती है। फिर क्लासरूम से बाहर आती है तो उसे वहाँ मिसा कहीं नहीं दिखाई देती है। मिसा को वहाँ ना देख शहनाज पहले तो चौंक जाती है। फिर उसको कुछ याद आता है कि कैसे क्लासरूम में मिसा के फ़ोन पर किसी को कॉल आया था। उसे समझने में देर नहीं लगता है, हो ना हो मिसा को धनुष ने ही कॉल किया होगा। ये सोच वो तिरछा मुस्कुराते हुए बोलती है, कितने हाफसी हो ना तुम दोनों, जरा सा वेट नहीं होता है। ना जाने कितने जिस्म की भूखी भरी पड़ी है तुम लोगों के अंदर। ये कहते हुए शहनाज मिसा को ढूंढने के लिए वहां से आगे बढ़ जाती है। शहनाज हर क्लासरूम में जाकर मिसा को ढूंढ रही थी। सबसे पहले वो धनुष की क्लास में मिलने गई, तो जब उसने वहां धनुष नहीं दिखा तो शहनाज को पूरा यकीन हो जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही है। फिर वो धनुष और मिसा को पूरे कॉलेज में ढूंढने लग जाती है, पर उसे मिसा और धनुष कहीं नहीं मिल रहे थे। आखिर ये दोनों जा कहाँ सकते हैं? क्या उन्हें जमीन निकल गया या आसमान? शहनाज अपने कमर पर हाथ रखे थके हुए खुद से बोली। फिर वो सोचने लगी, आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर कोई उन्हें देख ना पाए। अचानक से शहनाज को कुछ याद आता है और वो तेज कदमों के साथ उस तरफ बढ़ जाती है। आज तो मैं तुम दोनों का वीडियो बनाकर डाउनलोड करूंगी और फिर उसे इस तरह से वायरल करूंगी कि तुम दोनों पूरी लाइफ अपना मुंह छिपाते। शहनाज लैब की तरफ जाते हुए शहनाज अपने मन ही मन बोली। वहीं रणबीर अपने क्लासरूम में बैठा हुआ था। लेक्चर खत्म हो चुका था, पर कुछ लड़कियां रणबीर को ताड़ने के लिए वहां आई थी, लेकिन रणबीर को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने मोबाइल में कुछ स्क्रॉल कर रहा था और उसके मन में तो सिर्फ शहनाज चल रही थी। उसी समय उसका असिस्टेंट वहां आता है और रणबीर की तरफ एक फाइल पकड़ा देता है। रणबीर एक नज़र अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है, फिर उस फाइल को ओपन करके उसे रीड करने लगता है। उस फाइल में शहनाज से जुड़ी सारी डिटेल्स थी। शहनाज से जुड़े सारी डिटेल्स को रीड करने के बाद रणबीर के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ जाता है। सो यू आर मिस शहनाज गिल, गिल खानदान की लाडली बेटी। आई रियली लाइक इट मिस शहनाज गिल, नाउ यू आर माइन। रणबीर फाइल में लगे शहनाज की खूबसूरत फोटो पर अपनी उंगलियों को चलाते हुए बड़बड़ाया। वहीं अपने बॉस का यह रिएक्शन देख सामने खड़ा उसका असिस्टेंट थोड़ा घबराते हुए बोला, बॉस एक जरूरी बात आपको बतानी थी। तो क्या उसके लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? टेल मी राइट नाउ। रणबीर की तेज आवाज़ को सुनकर वो असिस्टेंट बुरी तरह से डर जाता है। फिर वो हिम्मत करके बोलता है, बॉस मिस शहनाज गिल को मिस्टर स्वयं शेखावत के साथ देखा गया है। आई थिंक मिस्टर स्वयं शेखावत मिस को लाइक करते हैं। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर एक पल के लिए रणबीर के हाथों की मुट्ठी कस जाती है और उसके भौं तन जाते हैं। फिर कुछ सोचकर खतरनाक स्माइल करते हुए बोलता है, दिस इज नॉट बैड, इट इज़ अ गुड न्यूज़। आई डोंट केयर कि वो स्वयं शेखावत शहनाज को चाहता है या नहीं, पर अब तो शहनाज मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अब उस स्वयं के आंखों के सामने मैं शहनाज को अपना बनाऊंगा और वो बस देखता रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शहनाज तेज कदमों के साथ चलते हुए लैब के पास आती है। वो लैब के सामने खड़ी होकर
उसका डोर ओपन करने वाली थी, पर डोर अंदर से लॉक था। ये देख शहनाज सब कुछ समझ जाती है। वो ध्यान से कान लगाकर सुनती है तो उसे लैब के अंदर से मिसा की मदहोश कर देने वाली आवाज़ आ रही थी। उन आवाज़ों को सुनकर शहनाज को सब कुछ समझ आ जाता है। फिर वो धीरे से दूसरी साइड जाती है। शहनाज लैब की विंडो को ओपन करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर की कोशिश करने के बाद वो विंडो ओपन हो जाता है। वो अंदर देखती है तो सामने का सीन देख एक पल की वो बिल्कुल हैरान रह जाती है, पर जल्दी अपनी नज़रों को नीचे झुका लेती है। फिर शहनाज अपना फ़ोन निकाली और उन दोनों का वीडियो बनाने के लिए थोड़ा साइड होकर खड़ी हो गई, पर तभी उसके हाथ से विंडो पर टक्कर लग गए, जिससे एक तेज आवाज़ हुआ। इस आवाज़ को धनुष और मीसा दोनों ही सुन लेते हैं। वो दोनों तुरंत पीछे की तरफ मुड़कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है। असल में शहनाज की कलाई को पकड़कर किसी ने एक झटके से वहाँ से दूर कर दिया था। वहाँ किसी को भी ना देखकर धनुष और मीसा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी मीसा धनुष से बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा कि कोई विंडो के पास खड़ा था, तुम जाकर एक बार चेक करो। धनुष अपना सिर हिलाता है और जल्दी से अपने पैंट को पहनकर विंडो की तरफ बढ़ जाता है, पर वहाँ पर कोई नहीं था। लगता है कोई चिड़िया रहा होगा, इसलिए ऐसा हुआ है। वहाँ पर कोई नहीं है बेबी, सो लेट्स कंटिन्यू। इतना कहकर धनुष एकदम से मिसा के पास आ जाता है और तुरंत उसके कमर में हाथ डाल उसे करीब खींच लेता है। मिसा ये देख शर्मा जाती है और शर्म से अपने बालों की लटों को कान के पीछे करते हुए बोली, बेबी प्लीज हम ये बाद में करें, वैसे भी ये कॉलेज है और मुझे डर लग रहा है कि कहीं कोई भी आ सकता है। फिर अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। धनुष को मिसा की कही बातें सही लग रही थी, तो वो इस तरह मिसा को कमर से पकड़े हुए ही बोलता है, ठीक है बेबी, लेकिन एक शर्त पर। शर्त कैसी? मिसा धनुष की तरफ देख उससे पूछती है तो धनुष एक स्माइल के साथ उसे देखता है और बिना कुछ बोले तुरंत उसे बाल से टिकाकर उसके होठों को अपने होठों से दबोच लेता है। पहले तो मिसा चौंक जाती है, पर फिर वो भी धनुष का साथ देने लगती है। थोड़ी देर में एक बार फिर से उस लैब में मिसा के मधुर भरी आवाजें गूंजने लगती है। वहीं शहनाज जो कि छुपकर देख रही थी, अचानक ही कोई उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए वहां से दूसरी तरफ ले जाता है। ऐसे अचानक किसी के खींचने से शहनाज हैरान रह जाती है। वो अभी उस इंसान का चेहरा नहीं देख पाई थी क्योंकि उस इंसान की पीठ उसकी तरफ था। वो खुद को छुड़ाने के लिए थोड़ी गुस्से से बोलती है, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? तभी जैसे ही वो शख्स अपना चेहरा शहनाज की तरफ करता है तो शहनाज हैरान रह जाती है और वो हैरानी से बोलती है, आप? उसके सामने इस वक्त कोई और नहीं, स्वयं खड़ा था, जिसकी आंखें इस वक्त लाल हो गई थी। वो शहनाज को एक क्लास में लाता है और उसको क्लासरूम का डोर लॉक कर उसे डोर से लगाकर खड़ा कर देता है और अपने दांत पीसते हुए बोलता है, एक दिन में उस रणवीर का जादू तुम पर ऐसा चढ़ गया जो तुम मुझे पहचान भी नहीं पा रही हो। असल में आज स्वयं कॉलेज नहीं आया था, वो अपने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए ऑफिस गया था। तभी अचानक ही उसके मोबाइल पर एक मैसेज का नोटिफिकेशन आया। वो चेक करता है तो उसे एक फोटो आया था। स्वयं जैसे ही उस फोटो को देखता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो फोटो किसी और का नहीं, शहनाज और रणवीर का था। जब रणवीर ने शहनाज को बचाने के लिए अपनी बाहों में पकड़ रखा था, उन दोनों को इतने करीब देख स्वयं की तो जैसे तन बदन में आग लग जाता है। फिर वो मीटिंग को बीच में ही छोड़कर सीधे कॉलेज के लिए निकल गया था। अब ये रणवीर कौन है यार? शहनाज कंफ्यूज होकर धीरे से बड़बड़ाई। भले ही शहनाज ने बहुत धीरे से बोली थी, पर स्वयं उसके करीब था तो वो उसकी कही बातें सुन लेता है और उसके हाथों को दबाकर बोलता है, अच्छा इतनी भोली बन रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। खैर, जब इतनी ही नादान बन रही हो तो सुनो, रणवीर वही है जिसकी बाहों में आज तुम सुबह खड़ी थी। स्वयं की बातें सुन शहनाज को याद आता है कि आज वो जब कॉलेज के अंदर एंटर कर रही थी तो अचानक ही वो किसी चीज से टकरा कर गिरने वाली थी, तो उसे एक हैंडसम लड़के ने बचा लिया था। इसका मतलब उस हैंडसम लड़के का नाम रणवीर है। लास्ट की लाइन शहनाज अपने मन में बोलकर हल्का मुस्कुराती है। शहनाज को इस तरह मुस्कुराते देखकर स्वयं और भी गुस्से में बौखला जाता है। स्वयं गुस्से से शहनाज के हाथ को दबाते हुए बोला, अब कहाँ खो गई उस रणवीर के ख्यालों में और उसे याद कर मुस्कुरा भी रही हो? स्वयं की बात सुन शहनाज पहले स्वयं को सब क्लियर करने वाली थी, पर तभी उसे याद आता है कि कैसे स्वयं ने उसे अपने घर से गुस्से में जाने के लिए बोला था और उसकी एक बात भी नहीं सुना। ये याद आते ही शहनाज उसे घूर कर देखती है, फिर तुरंत उसकी तरफ देखती है और उसे खुद को छुड़ाकर बोली, स्टे अवे लीव मी। इतना बोलकर शहनाज वहां से जाने लगती है।
तभी स्वयं उसकी कलाई को पीछे से कसकर पकड़ लेता है और एक झटके में उसे खुद के करीब खींच लेता है। शहनाज सीधे स्वयं के सीने से लगती है और उसके मुंह से एक आह निकल जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह से मुझसे दूर जाने की? स्वयं गुस्से से अपने दांत पीसते हुए शहनाज से बोला। शहनाज भी गुस्से से बोलती है, क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? उस दिन तो खुद ही अपने घर से बाहर जाने को बोल दिए थे मुझे, और आज क्यों मुझे रोक रहे हो? आपको तो मुझसे बहुत बात तो नहीं करनी थी और मेरी शक्ल भी नहीं देखना था ना, तो फिर आज क्यों आ गए यहाँ पर अपना मुंह उठाकर? मुझे भी अब कोई शौक नहीं है आपसे बात करने का। इतना बोल शहनाज स्वयं को दूर धकेलती है और एक बार फिर से क्लासरूम में बाहर जाने लगती है कि तभी स्वयं तेजी से अपने लंबे कदमों को आगे बढ़ाता है और अपने लंबे हाथों को आगे बढ़ाकर शहनाज की कलाई को पकड़ लेता है और उसे खुद के पास खींचता है। इस बार फिर से शहनाज उसके सीने से जाकर लगती है और उसके मुंह से एक बार फिर से दर्द भरी आह निकल जाता है। शहनाज अपनी नोज को सहलाते हुए बोलती है, आप इंसान हो या कोई वॉल? कितनी सख्त बॉडी है आपकी। इतना बहुत शहनाज तुरंत उसके फिंगर से उसके हल्के खुले हुए सीने पर पॉक करती है। स्वयं अपनी तीखी नजरों से उसे घूर कर देखता है और उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है? शहनाज अपने दांत दिखाकर उससे बोलती है, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं लगता है, समझे? और जस्ट लीव माई हैंड। पर फिर भी स्वयं शहनाज के हाथ को नहीं छोड़ता है, बल्कि वो उसको और भी कसकर पकड़ लेता है। ये देखकर शहनाज उसे घूरती है तो स्वयं पहले से ही उसको अपनी तीखी निगाहों से घूरे जा रहा था। स्वयं को ऐसे देख खुद की तरफ घूरता हुआ पाकर शहनाज घबरा जाती है, पर फिर वो हिम्मत करके बोलती, आखिर आप चाहते क्या हैं? आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? वैसे भी आपको तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं था। आपने उसी दिन मुझसे सब क्लियर कर लिया था और दूर रहने के लिए बोला था। फिर आज आप यहाँ क्यों आए? आए तो आए, पर मुझे इस तरह से ऑर्डर क्यों दे रहे हैं? मैं आपकी कुछ नहीं लगती जो आप इस तरह से मुझे अपना हुक्म सुना रहे हैं, समझे? दूर रहिए मुझसे। इतना बोल वहीं शहनाज वहां से जाने लगती है। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरह से मुझसे दूर जाओ। स्वयं शहनाज को उसके कमर से पकड़कर खुद से चिपकाते हुए अपने भारी आवाज में बोला। वहीं शहनाज स्वयं की बातें सुन उसकी तरफ देखती रह जाती है। स्वयं की भी नजरें शहनाज पर ही टिकी हुई थी। इस वक्त दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे, जिससे दोनों के ही चेहरे पर एक दूसरे की गर्म सांसें पड़ रही थी। स्वयं की नजर शहनाज के चेहरे से होते हुए उसके होठों पर ठहर गए। स्वयं अपनी गहरी नजरों से शहनाज को देख रहा था। शहनाज भी बस टिकटिकी लगाए स्वयं को ही देख रही थी। इस पल में दोनों एक दूसरे में खो गए थे। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि मिस्टर शेखावत भी कम हैंडसम नहीं है, बल्कि ये तो उस लड़के रणवीर से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाले हैं। और इनकी बॉडी, उफ। अपनी बात बोलते हुए शहनाज की नज़र थोड़ा नीचे स्वयं के बॉडी पर चली जाती और स्वयं की सख्त बॉडी को देखकर शहनाज का गला सूखने लगता है। स्वयं जिसकी नजरें शहनाज पर ही थी, वो शहनाज के चेहरे पे बनते बिगड़ते हर एक एक्सप्रेशन को बड़ी ही गौर से नोटिस कर रहा था। उसकी नजरों का पीछा कर देखता है तो पाता है कि शहनाज उसके एब्स की तरफ देख रही है, तो उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। डू यू लाइक इट? स्वयं शहनाज की तरफ देखते हुए धीरे से बोलता है। शहनाज उसी तरह खोए हुए बेख्याली में अपने सिर को हाँ में हिला देती है। ये देख स्वयं तिरछा मुस्कुराकर पूछता है, डू यू वांट टच इट? यस आई वांट। शहनाज इस बार भी बेख्याली में बोल देती है, जिसे सुनकर स्वयं के होठों की स्माइल गहरी हो जाती है और उसकी काली गहरी निगाहें चमक उठती हैं। पर तुम्हें इसके लिए कुछ पे करना होगा। स्वयं शहनाज के कान के पास अपने होठ ले जाकर के अपने मैग्नेटिक वॉइस में बोलता है, जिससे शहनाज के गाल शर्म के कारण जलने लगते हैं। पर वो अभी भी स्वयं के अट्रैक्टिव बॉडी को ही देखने में लगी हुई थी। शहनाज अभी भी डूबी हुई थी कि अचानक स्वयं का फोन रिंग करता है। फोन की रिंग की आवाज़ सुन शहनाज अपने फेस में वापस आती है और एक झटके में स्वयं से दूर हो जाती है। उसका चेहरा अभी भी शर्म से जल रहा है। वहीं स्वयं को इस वक्त कॉल करने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो अपने फ़ोन को पैंट के पॉकेट से फ़ोन निकालता है और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को घूर कर देखने लगता है और तुरंत कॉल पिक करता है। तो दूसरी तरफ से कोई कुछ बोलता है। उससे पहले ही स्वयं अपनी भारी आवाज़ में बोलता है, अगर कॉल करने का सही रीज़न नहीं हुआ तो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। स्वयं की खतरनाक सुनकर स्वयं का असिस्टेंट यानी कि राघव को घबरा जाता है, पर तभी राघव अपने घबराई हुई आवाज में कुछ बोलता है, जिसे सुनकर स्वयं के हाथों की मुट्ठियां कस जाती हैं और चेहरा पूरी तरह से कठोर हो जाता है। आखिर स्वयं के असिस्टेंट यानी कि राघव ने
ऐसा क्या कहा जिससे स्वयं के हाथों की मुट्ठियां कस गईं? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।